राजस्थान के कोटा का नाम अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। ये शहर विकास के पथ पर एक बुलंद उड़ान भरने जा रहा है। तो पहले केवल एक कल्पना और सपनों का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे हकीकत में बदला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के पंखों में नई ऊंचाइयों की उड़ान का हौसला भर दिया। और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भूमि पूजन को किया और शिलान्यास भी इस दौरान किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद थे। और इस दौरान महत्वाकांक्षी नौनेरा और परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना का भी भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कोटा में एयरपोर्ट विकास के नए रास्ते खोलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो सपना दिखाए उनको पूरा करना प्रधानमंत्री मोदी ने सिखाया। 75 साल में जो नहीं हुआ वो उपलब्धियां 5 साल में अर्जित कर जनता के बीच जाएंगी। आप सबको बहुत बहुत आभार। आप सबके सपने पूरे होंगे और जो हम सपने देखते हैं उस सपने को पूरा भी करते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है। और आने वाले समय के अंदर जब 5 साल बाद हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो 75 साल में नहीं हुआ उस 5 साल के विकास के एजेंडे लेखा जोखा को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वर्चुअल संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह को वर्चुअल संबोधित किया और कहा कि आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ समेत पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और उपलब्धि का दिन है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे याद है नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया था तब मैंने जनता से वादा किया था। मैंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट सिर्फ एक सपना बनकर नहीं रहेगा बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू भी पहुंचे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कोटा का वर्षों पुराना इंतजार आज शिलान्यास के साथ पूरा हो रहा है। कोटा आकर मुझे घनी खुशी हो रही है। आज थोड़ा कोटा बूंदी नई उड़ान भरने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में कोटा में एक बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लंबा इंतजार जो सपना बनकर रह गया था, उस सपने को साकार करने का काम एनडीए की डबल इंजन सरकार आज वो करने जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोटा में एयरपोर्ट के निर्माण से राजस्थान में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न सिर्फ क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के रास्ते खुलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारा राजस्थान का एक अग्रणी क्षेत्र होगा जिसमें सारी संभावनाएं हैं। ये आगे बढ़ेगा
और जब एयर कनेक्टिविटी मिल जाती है तो कई हमारे जो सपने होते हैं वो भी पूरे होते हैं। उनके साथ साथ हमारा काम भी उसके कनेक्टिविटी होता है। एक छोटा सा उद्योग आता है, वो कई लोगों को रोजगार देने का काम करता है। और ये जो कनेक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र का काम यहाँ होगा तो और ज्यादा विकसित होगा। 1507 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एयरपोर्ट सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस नहीं होगा, बल्कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक हवाई यात्रा के साथ साथ क्षेत्र के आर्थिक और व्यापारिक विकास को भी नई उड़ान देगा। और अब इसकी खासियत क्या है, जरा इसको भी आप जान लीजिए और समझिए। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। इसमें 1000 यात्रियों की क्षमता वाला 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन और एयरपोर्ट पर 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही A321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए 7 एप्रन वे भी बनाए जाएंगे। तो ये इसकी खासियत होगी। अब आप देखिए, कोटा बूंदी एयरपोर्ट के अलावा इलाके में जीवनदायिनी माने जाने वाली 2 वृहद जल प्रदाय परियोजनाओं, जिसमें परवन और नवनेरा का भी यहां पर भूमि पूजन किया गया। और इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल को पहुंचाना है। अब इसमें भी देखिए किस तरीके से एक और बड़ी सौगात मिली है। विकास का कनेक्शन, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत नवनेरा वृहद पेयजल परियोजना पर 1661.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और यह परियोजना कोटा और बूंदी जिले के 749 गांव, 6 कस्बों, जिसमें 384 गांव, 3 कस्बे, बूंदी के 365 गांव और 3 कस्बे हैं, और 1,13,287 परिवारों को हर घर जल उपलब्ध करवाएगा। तो ये एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। परियोजना को 4 कार्यकारी पैकेज में बांटा गया है, जिसमें पहले पैकेज का 207.38 करोड़ रुपए का कार्यादेश है 4 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। यह पैकेज कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र और कोटा बूंदी जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा। अब आप देखिए, एयरपोर्ट बनने के बाद कोटा का जो क्षेत्र है उसमें विकास बहुत तेज गति से आएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो सपना देखा था उसको साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इससे पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, नए अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर ये जो परियोजना है इलाके के बुनियादी विकास और ढांचे की आर्थिक प्रगति की दिशा को एक नया आयाम देने का काम करेगा।